हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 और अब कह सकते हैं ग्रुप सी, जिसकी वैकेंसी ऑफिशियल आ चुकी है, नोटिफिकेशन या कह सकते हैं शॉर्ट नोटिस के रूप में 32,000 पोस्ट है। लेकिन अगर अब आईटीआई 10th और सीसीए का क्या होगा जोड़ने लगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है। 80,000 पे कैलकुलेशन करते थे तो कुछ सीसीए कैंडिडेट का ये कैलकुलेशन आता था कि हम लोग 30 से 34,000 कैंडिडेट हैं, सबको जॉब मिलनी चाहिए। अब तो 34,000 से नीचे वैकेंसी ही है और सीसीए का कोटा 20% ही है। तो एक तो मामला आपको दिख रहा होगा, डिफ़िकल्टी क्या होगा, कितना वो होगा। उससे पहले इस वीडियो में आईटीआई 10th और सारे चीज़ ट्विटर कैंपेन की बात करेंगे। उससे पहले आरआरबी जेई का आ गया है नोटिस, इसको देख लीजिएगा, जिसमें आपका रिस्पांस की और सीबीटी देखने के लिए आपका ऑप्शन आ गया है। क्वेश्चन पेपर अगर ग्रुप में इकट्ठा शेयर कोई कर पाए, जिसमें नाम वगैरह हाइड करके रहता है, कुछ लोग करते हैं, तो उससे आगे आने वाले एग्जामों में कुछ हेल्प मिलती है और एनालिसिस में डिटेल में काम आता है। लेकिन वो पर कैंडिडेट का अपना इशू है। लेकिन यहाँ से आप एग्ज़ाम सिटी या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन ट्रैकर यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आपका नोटिस पढ़ सकते हैं ऊपर हिंदी और इंग्लिश में। तो नोटिस देख लीजिएगा। हालांकि वीडियो हमने सुबह ही हम लोगों ने बना रखे थे 12 बजे के आसपास, जहाँ टाइम मिला था 2-3 मिनट का वीडियो हम लोग बनाए थे, जिसमें ये डिस्कस एकदम बिल्कुल प्योर था कि लिंक जब ओपन हो रहा है उसमें एक ही बदलाव है। उसमें आपको दिखा रहा था 23 तारीख से 27 तक होगा, एक्चुअली में 28 तक आया है जो नोटिस आया है। 23 से लेके 28 तक आप नोटिस भी पढ़ सकते हैं और आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी इसी में, पेमेंट भी ऑब्जेक्शन करके पेमेंट भी इसी में लगा सकते हैं। पेमेंट तो लगाना एक ज़रूरी है, ये तो फैक्ट है। तो चलिए इस नोटिस को हम रहने देते हैं, इस नोटिस को हम करते हैं बंद। आते हैं आपका लेवल 1 वाले पे। लेवल 1 ग्रुप सी के लिए जो वैकेंसी है उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हाइड किया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ देना चाहिए था, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है एज पर एनेक्स ए सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन। कौन सा? 8/2024। लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, अभी शॉर्ट नोटिस है। एज के बारे में बात किया गया है, 18 से 36 ईयर है। लेकिन 36 कब तक? 1/7/2025 तक, यानी करीब 1 साल का, यानी 6 से 12 महीने का समय लॉस हो गया कैंडिडेट का, क्योंकि नोटिफिकेशन जब डेट कैलकुलेशन होगा वो 25 का होगा और नोटिफिकेशन होगा 24 का। तो ये भी है, जनरली 1/7/2024 डेट होता वो बेटर होता है एज कैलकुलेशन का, क्योंकि 2024 की वैकेंसी है तो 24 में ही एटलीस्ट डेट 31 दिसंबर 7/2024 भी होनी चाहिए थी, ना कि 2025। चलिए कोई बात नहीं, 2-4-10 दिन में बहुत लोग छट जाते हैं, उनके लिए तो एक गड़बड़ होगा। लेकिन फिर भी अब जो आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन 23/1 से लेके आप 23/2/2025 तक कर सकते हैं। सीबीटी होने में कम से कम इससे 3 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा, वो मई-जून होगा। फिर मई के बाद पीटी होगा तो अगस्त-सितंबर उधर आसपास में हो जाएगा और 2025 तक आपको सबका ज्वाइनिंग प्रोसेस करते करते टाइम लग ही जाएगा। दिसंबर 2025 में ही हो पाएगा, कुछ का पहले भी हो सकता है, कुछ बाद में भी हो सकता है, यानी लंबा भी रेस की घोड़ा है, अभी टाइम लगेगा। उसके बाद अगर इसमें देखेंगे तो देखने लायक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आपका एग्ज़ाम फी के बारे में है। आपको 500 जमा करना पड़ेगा, एग्ज़ाम दे देंगे तो 400 देना पड़ेगा। अगर ईबीसी या पीडब्ल्यूडी है तो उनके लिए 250, और ईबीसी गलती से भी नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, सर्टिफिकेट देना पड़ता है, केवल फी एग्जाम्पशन मिलेगा और कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में अंतर है, रिक्रूटमेंट पैरा वगैरह चेंज होगा। लेकिन अब यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई कंपलसरी है या नहीं है। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है अभी कंपलसरी है नहीं है, लेकिन अगर पिछला हिस्ट्री देखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है आईटीआई के लिए है। तो आईटीआई पे अगर होगा ये 32,000 पोस्ट, तो अनुमानतः 25 से 28,000 जो पोस्ट होंगे वो आईटीआई का होगा। बचे हुए जो पोस्ट बचेंगे आईटीआई में एनएससी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और आपका जो सारे जितने भी जो अप्रेंटिस वाले हैं सीसीए वाले, वो भी सब इसी में सम्मिलित हो जाएंगे, उनका भी सर्टिफिकेट रहता है, वो मिला के बचे हुए जो सीट बचती है 7,000 से 8,000 के बीच में, 8-9 कह सकते हैं। अगर
25,000 रहा तो 7,000 और इधर 28 में रहा तो 5 से 7,000 जो पोस्ट रहेंगे वो पोस्ट आपके लिए 10th के लिए लगभग रह सकता है, ऐसा हुआ तो। लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है इस नोटिफिकेशन में, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा ये ध्यान रखिए। अगर एक चीज़ हो गया, मान लीजिए कि ऐसा ही हुआ, तो ऐसा हो गया तो ये 10th प्लस वाले के लिए इस वैकेंसी में बहुत कुछ बचा नहीं है, जितना मेहनत से वो तैयारी कर रहे हैं। बचा हुआ है आईटीआई और सीसीए का कंपटीशन। सीसीए सोच रहे थे, हम भी सोचते थे कि इजी हो जाएगा, 80-90 हज़ार वैकेंसी आएगी, रिजर्व हो जाएगा तो इनके लिए 20,000 के आसपास वैकेंसी हो जाएगा, तो 18-20 हज़ार में बहुत लोग का निपट जाएगा जो अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर सीसीए का यहाँ अगर 32,000 की वैकेंसी आती है तो 32,000 6,000 से 7,000 सीट आती है। 6 से 7,000 सीटें में अगर कैंडिडेट 34 से 35,000 हैं तो कंपटीशन होगा और सिलेक्शन उनका होगा जिनका प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा नंबर है या थ्योरी में खूब बढ़िया एग्जाम दे के आए हैं तैयारी करके। तो आपके पास प्रैक्टिकल वाला तो टाइम गया, वो तो स्कोर बोर्ड में आपके एनएसी में लग गया है तो लग गया है। नए बच्चे को ज़्यादा स्कोर है, पुराने को कम है। लेकिन यहाँ पे अब जो कैंडिडेट पेपर देना है तो उन्हें मेहनत कंपटीशन करना पड़ेगा। अब बात बनती है आईटीआई की, तो आईटीआई के लिए अब यहाँ पे अब बात एक ही बच गया है कि अगर 25 से 27-28 के वैकेंसी आती है आईटीआई का, तो आईटीआई के लिए अभी भी सुनहरा मौका है, क्योंकि इतना वैकेंसी पीछे 2018 और 2019 में, ध्यान दीजिएगा 2019 में 1,63,000 वैकेंसी, 1,63,000 वैकेंसी आने के बाद भी अगर 10 से 15,000 आईटीआई सेलेक्ट हुए होंगे उस पर भी मुझे डाउट है। और अगर यहाँ 25 से 28,000 आ रहा है तो उनके लिए तो ये गुड अभी भी कंडीशन है, गुड विल वाला है, क्योंकि अगर वैकेंसी कम है लेकिन पोस्ट ज़्यादा है उनके लिए, तो कह सकते हैं ना कि उनके लिए तो कंपटीशन ऐसे भी इजी हो जाएगा। तो उन्हें ज़्यादा वैकेंसी मिले या कम मिले, या इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, आईटीआई रिजर्व हो जाएगा तो उनके लिए बेटर है। आईटीआई वाले के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे बेटर है कि 2024 नहीं होगा तो 2025 में हो जाएगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट अच्छे से थोड़ा मेहनत करेंगे उनके लिए कम से कम क्वालिफाई से थोड़ा 5-7-10 नंबर ऊपर लाएंगे तो आईटीआई वाले का सिलेक्शन होने का चांसेस अच्छा है। अब ये बात रह गई कि 10 पे क्वालिफिकेशन ओनली रह गया, तब आप ध्यान दीजिएगा कि कंपटीशन फीस प्रीवियस एग्ज़ाम से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में 1 लाख वैकेंसी 1,03,000 वैकेंसी थी, इस बार हो गया उसका 1/3, यानी 3 भाग में बट गया। 3 भाग में बंटने के बाद आपको सिंपल सी दिखेगी कि कंपटीशन लेवल ऊपर जाएगा और 5 से 7 नंबर ऊपर की तरफ कट ऑफ ऊपर हो जाएगा, जो पिछली बार का जो पीटी में जाने का कट ऑफ था उससे। और अगर केवल आईटीआई रहा तो नंबर 15 से 20 नंबर कट ऑफ कम हो जाएगा पिछली बार से। तो क्या है समीकरण, हमने समझाने की कोशिश किया है, फिर भी मैं अपने मन से इसमें कुछ नहीं ऐड करूँगा कि आईटीआई होगा या डिप्लोमा होगा या बीटेक होगा या 10th पे रहेगा या सीसीए को क्या होगा। मैं सिंपल सी जो कंसेप्ट है वो बताया हूँ। और बात करते हैं अब कि इतनी वैकेंसी, हमने शुरू से बोलते आए हैं कि जितना कम वैकेंसी उतना डिफ़िकल्टी सबको होने वाला है, केवल आईटीआई छोड़ के। अगर ज़्यादा वैकेंसी होता तो 10th के लिए खूब बहुत बढ़िया ऑप्शन बनता, सीसीए के लिए भी खूब बढ़िया ऑप्शन बनेगा, लेकिन आईटीआई वाले इतने में भी सरवाइव कर जाएंगे और ज़्यादा वैकेंसी आएगी तो और अच्छी बात है, घर से ढूंढ के ले जाना पड़ेगा रेलवे को कि इतने कम कैंडिडेट है, जो क्वालिफाई करेगा अपने कम्युनिटी में 40 नंबर 30 नंबर 35 पे, उनको भी लेवल 1 का जॉब देने के लिए रेलवे तैयार रहेगा, बशर्ते वो पीटी और सीबीटी में क्वालिफाई कर जाए। तो ये कंडीशन है, पूरा कंडीशन की बात करें हैं। लेकिन अब बात करना है यहाँ पे कि इतना वैकेंसी को बढ़ाया कैसे जाए। बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैकेंसी सबके लिए दिक्कत होगा। मान लीजिए कि अभी हम कह रहे हैं कि 5 से 10 नंबर आईटीआई वाला का ज़्यादा लाना होता, और ज़्यादा वैकेंसी होता तो ये हो सकता है 2 से 3-5 नंबर भी लाए, तभी क्वालिफाई से ज़्यादा नंबर पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 10th की बात करें तो उनके लिए तो यहाँ पे करो या मरो की स्थिति है। जब तक आप रेलवे से वैकेंसी ज़्यादा नहीं निकालेंगे तो आपका ऑप्शन तो पहले भी कंपटीशन में फाइट करना था, और जितनी वैकेंसी कम होते जाएगी, आईटीआई लागू नहीं भी हुआ तब भी आपको फाइट उससे पिछली बार से ज़्यादा करना पड़ेगा। और एक एक नंबर लाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है वो विद्यार्थी ही बता सकता है, क्योंकि स्कोर एक लेवल तक पहुंचाना, 50 से 60% स्कोर करना एक अच्छे विद्यार्थी कर सकते हैं,
लेकिन 60 से 65 लाने के लिए सुपर विद्यार्थी बनना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। 5 नंबर लाने में फिर 65 से 70 लाने की माइक्रो कंप्यूटर बनना पड़ता है, ओ मेगा कंप्यूटर के रूप में आपकी कैलकुलेशन होती है, तब 70 आती है। और 70 से ऊपर अगर जाते हैं तो सुपर कंप्यूटर बनना पड़ता है। तो ये सबको पता है, और पता यही है कि आपको इसके लिए अगर बढ़ाना है तो रेलवे से डिमांड करना पड़ेगा। डिमांड 2 तरीके से होती है, एक तो रेलवे का यूनियन CCA के तरफ से भाग ले, सारी चीज़ें बताए कि भाई ये ऐसे क्यों हुआ, जब पोस्ट खाली है 1 लाख तो 1 लाख भर्ती क्यों नहीं आ सकता है। दूसरा, जनता अपनी शांतिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया या अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या जिस लेवल पे हो, शांतिपूर्ण तरीके से बिना कहीं किसी रोड पे आए, किसी कंडीशन गड़बड़ किए हुए डिमांड कर सकते हैं। उसी डिमांड का एक पार्ट था एक्स पे 24 तारीख को लोग कर रहे रेलवे की 1 लाख वैकेंसी दो। इस पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो खाली है वो देना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कैंडिडेट का भी कल्याण हो और रेलवे में जो खाली पद है उसको भी भरा जाए। जो एम्प्लॉई है, वर्किंग है, उनके भी वर्कलोड कम हो। CCA रेलवे से अप्रेंटिस कर रखे उनको भी जॉब मिल जाए। ITI वाले का बहुत सालों से डिमांड है कि मेरा वैकेंसी तो निकलता नहीं, पहले बोला था कि ITI कर लो, हमने 2 लाख खर्चा करके 3 लाख खर्चा करके ITI कर लिया कि लेवल 1 में तो कम से कम हो ही जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। रेलवे बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। तो सबका खुशहाल और सबको साथ, सबका विकास के लिए एक ही टर्म होनी चाहिए कि वैकेंसी ज़्यादा हो, इंक्रीज करे, 1 लाख हो। तो इसके लिए जो जितना सक्षम है वो करना चाहिए। मेरे तरफ से मैं इसके लिए मांग करता हूँ। और हमारा वीडियो तो रेलवे नहीं देखता है, लेकिन कोशिश है कि हम ट्विटर पे दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोग समझेंगे, देखेंगे, बात अपनी रखेंगे कि क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और एक टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट है कि वैकेंसी खाली है तो देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।